ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है। रोमन रेंज और सीएम पंक का हमें लास्ट सेगमेंट आज के मंडे नाइट रॉ पर देखने को मिला। एग्जैक्टली भाई क्या हुआ आज के मंडे नाइट रॉ पर मैं आपको एक एक लाइन बताने वाला हूं। उससे पहले भाई सारे के सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले भाई आज का मंडे नाइट रॉ का शुरुआत होता है ट्रिपल एच एडम पेयर से। ट्रिपल एच एडम पेयर कहते हैं कि भैया मैं सिंगल भाई ब्रॉक लेसनर ओवा फेमी का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करवाने वाला और ये आइडिया पॉल वन को भी बहुत ज्यादा पसंद आता। पॉल वन कहते हैं चलो ठीक है भाई कम से कम कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तो हो जाएगा। उसके बाद भाई आते हैं ब्रॉक लेसनर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाते हैं। साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर इस बात को बोलते हैं कि यहाँ पर खड़े जितने भी लोग हैं सारे लोग अगला हफ्ता ओवा फेमी का नाम भूल जाने वाले, क्योंकि कोई ओवा फेमी को याद नहीं रखने वाला है। इसके अलावा भाई बैक स्टेज हमें आइसो स्पीड देखने को मिलते हैं, जिनको लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी पटा रहे होते कि भैया तू रेसलिंग करना सीख ले, तुम्हारा रेसलमेनिया के अंदर मैच होने वाला है। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे सोको पर हमें सार्लोट फ्लेयर का मैच लारा वेलकारिया के साथ देखने को मिलता है। वो होता है क्या भाई, लारा वेलकारिया को उठाकर सार्लोट फ्लेयर बाहर फेंक देती है और बेली के ऊपर पटका जाती है लारा वेलकारिया। तो बेली के ऊपर जब लारा वेलकारिया पटकाती है तो लारा वेलकारिया भी गिरती है और बेली भी गिरती है। फिर सार्लोट फ्लेयर आकर रिंग के अंदर पिन करना शुरू कर देती है, पर जो बेली रहती है गुस्से में भाई वो सार्लोट फ्लेयर का पैर ही उल्टा कर देते हैं, जिसके कारण भाई लारा वेलकारिया ऊपर चली जाती है, सार्लोट फ्लेयर नीचे चली जाती है और सार्लोट फ्लेयर इस मैच के अंदर हार जाती है। तो देखो यार मैं जब बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूँ, इनका फाइनली मैच भाई होने वाला तो सार्लोट फ्लेयर और मतलब यहाँ पर बेली भाई आपस में गुस्सा वगैरह कर लेते, तो यही सिंपल इनका सेगमेंट। बाकी दिन इसके बाद भाई शो के बैक स्टेज हमें एले नाइट और उसोस देखने को मिलते हैं। इनका सेगमेंट चल रहा होता है, तभी इनके सेगमेंट के बीच में आ जाते हैं हमारा सोलो सिकोआ भाई। यहाँ पर आते के साथ उसोस का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, क्या चिलगोजा वाला जिंदगी जी रहा है, तुम्हारे पास टैग टीम टाइटल आज भी करेंट टाइम में नहीं, हमारे पास टैग टीम टाइटल शायद से है ना, शायद से मैं भूल गया। साथ ही साथ भाई यहाँ पर सोलो सिकोआ भाई एले नाइट का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, क्या इस चिलगोजे के साथ है, इस चिलगोजे के अंदर कोई पावर नहीं है। तो यहाँ पर एले नाइट का बेइज्जती होना शुरू हो जाता है, इसलिए उसोस भाई एक मैच के लिए यहाँ पर चैलेंज कर देते हैं सोलो सिकोआ के टीम को। बाकी दिन इसके बाद भाई हमारे चैंपियन पेंटा है, तो भाई पेंटा के एक छोटा सा बस सेगमेंट प्रोमो सेगमेंट आज के रॉक पर दिखाया जाता, कुछ स्पेशल नहीं था। बाकी आगे शो पर स्टेफनी देखने को मिलती है, जिनका कैथी कैली इंटरव्यू ले रही होती है, पर भाई इंटरव्यू के बीच में ही आकर लिव मॉर्गन बुरी तरीके से कैथी कैली के ऊपर भी अटैक कर देती है और यहाँ पर स्टेफनी के ऊपर भी अटैक कर देती है। बेसिकली लिव मॉर्गन ने कैथी कैली के ऊपर अटैक नहीं किया था, कैथी कैली को धक्का दी थी, जिसके कारण कैथी कैली गिर गई थी। फिर भाई इनके बीच में बहुत फाइट देखने को मिलता है, सिक्योरिटी वाले आते हैं, दोनों के फाइट को छुड़ाते हैं। लिव मॉर्गन भाई पार्टिकुलर आज के रॉक पर बहुत ज्यादा गुस्से में थी और लिव मॉर्गन और स्टेफनी का जिस तरीके से स्टोरी लाइन सेटअप किया जा सकता था डब्ल्यू वाले ने भाई बिल्कुल उस तरीके से स्टोरी लाइन यहाँ पर सेटअप करके दिखाया। बाकी शो के बैक स्टेज हमें लिव मॉर्गन देखने को मिलते हैं। लिव मॉर्गन से पूछा जाता है कि आपका रेसलमेनिया के अंदर कोई भी मैच नहीं है, आपका क्या कहना है। तो यहाँ पर लिव मॉर्गन बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरी फ्रेंड सार्लोट फ्लेयर है, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। सॉरी भाई मैं सार्लोट फ्लेयर का नाम ले लिया, मेरी फ्रेंड रिया रिप्ले मैं उसको सपोर्ट करूंगा। तभी सामने से भाई हमें आस्का और कायरी सेन देखने को मिलते हैं, इनके बीच में जापानीज के अंदर तूतू मैमे हो जाता है। और आपको पता है भाई जब भी मतलब बैक स्टेज तूतू मैमे होता है, मैच ऑफिशियल हो जाता है, तो इनका रॉक पर मैच ऑफिशियल हो जाता है। वैसे बाकी दिन इसके बाद भाई आगे शो पर हमें सोलो सिकोआ का टीम और बेसिकली उसोस और एले नाइट के बीच में 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जो मैच बड़ा कमाल का था, पर मैच के अंदर भसड़ मचना शुरू हो जाता है। सोलो सिकोआ जैसे देखते हैं भाई मैच के अंदर हमारा टीम हार रहा है भाई, सोलो सिकोआ जाकर पटकना शुरू कर देते हैं, जेउसो सोलो सिकोआ के ऊपर जंप करते हैं, सोलो सिकोआ भाई जेउसो को उठाकर पटकना शुरू कर देते हैं। मतलब सोलो सिकोआ भाई यहाँ पर फुल फॉर्म में चल रहे थे, तभी सामने से हमें टामा टोंगा देखने को मिलता है। और अगर आपको नहीं पता तो भाई सोलो सिकोआ ने ऑलरेडी टामा टोंगा को बोल दिया भैया हमसे तुम दूर रह, क्योंकि भाई ऑलरेडी लंटेन वगैरह सारा चीज टामा टोंगा ने वापस कर दिया। सोलो सिकोआ टामा टोंगा को देखते रहते, उसके कारण मैच के अंदर डिस्ट्रैक्शन होता है, तभी टांगा लोआ को मैच के अंदर भाई पिन कर दिया जाता है एले नाइट के द्वारा। इस मैच के अंदर भाई उसोस विन कर जाते हैं। तो पता नहीं भाई इनका अजीब सा स्टोरी लाइन चल रहा है, मैं ज्यादा बोलूंगा तो भाई ऑडियंस मुझे गाली देना शुरू कर देते हैं, पर मेरे को अजीब लग रहा है भाई इनका पूरा स्टोरी लाइन। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे शो पर में गुंथर देखने को मिलते हैं। गुंथर भाई आते हैं, पर जैसे ही माइक ऊपर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, पीछे से आते हैं सेथ रॉलिंस, बुरी तरीके से गुंथर को ऊपर अटैक कर देते हैं। सेथ रॉलिंस भाई सबसे पहले गुंथर को ऊपर बुरी तरीके से अटैक करते हैं, गुंथर को नहीं पता था अटैक कहां से हुआ, तो गुंथर वहां से भाग खड़े होते हैं। फिर गुंथर को भाई सेथ रॉलिंस यहाँ पर रोकते हैं। सेथ रॉलिंस यहाँ पर माइक उठाते हैं, सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि तू सिर्फ एक चीज बता, तू क्यों मेरे साथ रेसलमेनिया के अंदर मैच रेसल करना चाहता है। तो गुंथर भाई आकर फिर उसका जवाब देते हैं। गुंथर भाई उसके बाद वहां पर डरते नहीं, प्रॉपर तरीके से माइक लेते हैं, रिंग के अंदर आते हैं, आकर बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस तुम्हें लगता है तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सबसे बेस्ट सुपरस्टार हो, पर एक्चुअली में तुम बेस्ट नहीं हो, मैं हूं बेस्ट हूं, मतलब मैं बेस्ट हूं, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ मैच रेसल करना था, मुझे खुद को प्रूफ करना था। फिर उसके बाद भाई एक बार फिर से सेथ रॉलिंस और मतलब हमारे गुंथर के बीच में हाथापाई हो जाता है। टोटल इनका यही सेगमेंट था। देखो भाई मैं सारे सेगमेंट को थोड़ा सा छोटा में समझाने की कोशिश करता हूँ, एक्सप्लेन करूंगा तो भाई वीडियो 15-20 मिनट लंबा हो जाएगा, तो ज्यादा कुछ नहीं था, बस ऐसा ही था इनके बीच। बाकी दिन इसके बाद आगे शो पर हमें डॉम देखने को मिलता है। डॉम भाई इस बात को लेकर परेशान है कि भैया मेरा बाप रे मिस्ट्रो को लैडर मैच के अंदर क्यों टूट डाला एडम पेयर। तो मतलब डॉम भाई पहुंच जाता है एडम पेयर के पास, एडम पेयर यहाँ पर कहते हैं भैया रे मिस्ट्रो तो भाई एक हॉल ऑफ फेमर है भाई, उनके पास पूरा पावर है, वो किसी मैच के अंदर जा सकते हैं, तुम्हें खुश होना चाहिए। पर डॉम भाई बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। वैसे बाकी दिन इसके बाद भाई आगे शो पर हमें योशी काया और कायरी सेन के बीच में मैच देखने को मिलता है। इस मैच के अंदर आस्का बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, तो रिया रिप्ले आती है यहाँ पर आस्का को काउंटर
मर्डर करने के लिए। रिया रिप्ली भाई आते के साथ भाई आस्का को कुत्ता बनाती है। रिया रिप्ली आस्का को बहुत ज्यादा मारना शुरू कर देती है, पर अब बारी तो यहाँ पर रिया रिप्ली का कुत्ता बनेगा, क्योंकि भाई जेट कारगिल अपने पूरे पलटन के साथ पहुंच जाती है। सॉरी, जेट कारगिल पूरे पलटन के साथ नहीं पहुंचते, अकेले ही पहुंचती है और रिया रिप्ली के ऊपर बुरी तरीके से अटैक कर देती है। और साथ ही साथ भाई ये जो आस्का रहती है भाई रस्सी से ऊपर से ठेल देती है योशिकाई को। तो योशिकाई को भाई आस्का जो थे रस्सी से ऊपर से ठेल देती है, जिसके कारण भाई रोल अप के सहारे से इस मैच के अंदर फाइनली कायरी सेन विन कर जाती है। कायरी सेन भाई लास्ट टाइम कौन सा मैच विन की थी मेरे को नहीं पता, पर आज का मंडे नाइट ओवर भाई कायरी सेन को शानदार जीत मिल चुका है योशिकाई के अगेंस्ट। बाकी भाई फिर आता शो का अगला सेगमेंट यहाँ पर ओआ फेमी का रहता है। भाई ओआ फेमी आते ओआ फेमी भाई आकर ब्रॉक लेसनर का सबसे पहले तारीफ का पूरा पुल बांध देते हैं। पिछले 15 साल से ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कोई नहीं हराया। ब्रॉक लेसनर सबसे यंग सुपरस्टार था, रेसलमेनिया के अंदर जाने के लिए सबसे यंग सुपरस्टार था, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने वाला। अब मैं फाइनली उसका पूरा इतिहास मिटा देने वाला हूं। साथ ही भाई पॉल वेन्यू बहुत सारा एलिगेशन लगाते हैं कि तू तो एक बच्चा है, तुम ओवर हाइप्ड बच्चा है, तुम्हारा कोई पावर नहीं है। साथ ही साथ पॉल वेन्यू इस बात को बोलते हैं कि देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अभी करंट में तुम्हें जितना हाइप मिला डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर आज तक इतना बड़ा हाइप किसी सुपरस्टार को नहीं मिला, पर टेंशन न ले भाई, अगला हफ्ता तुम्हें ब्रॉक लेसनर मार कर सुला देने वाला है। तो सोचो भाई एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने के लिए डब्ल्यू वालों को दो सेगमेंट करवाना पड़ा। फिलहाल भाई ओआ फेमी भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर लेते हो, इनके बीच में मैच वगैरह ऑफिशियल हो चुका है। डब्ल्यू वाले भाई सिर्फ यहाँ पर ड्रामा ही कर रही थी मेरे ख्याल से। अब भाई बाकी दिन इसको आगे शो पर हमें रूसेफ देखने को मिलता है। बेसिकली डब्ल्यू वाले भाई यहाँ पर टैग टीम मैच करवाए थे, रूसेफ थे, जेवान थे, बेसिकली 2 हेल टीम था, 2 वे फेस टीम था, इनके बीच में भाई टैग टीम मैच वगैरह होता है। डब्ल्यू वाले भाई यहाँ पर फुल ऑफ ड्रामा करे, इनके बीच में लैडर मैच हो रहा है। तो डब्ल्यू वाले भाई सिंपल लैडर मैच करवाए ना, वैसे इस मैच का रिजल्ट बड़ा क्लियर होता है। रूसेफ सबको धो देते हैं और रूसेफ भाई इस मैच के अंदर ड्रैगन लीग का मतलब पूरा गला पकड़ लेते हैं और फिर भाई ड्रैगन लीग को इस मैच के अंदर भाई टप 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 करके भाई टैप आउट करना पड़ता है और रूसेफ इस मैच के अंदर विन कर जाता है। तो देखो भाई रूसेफ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन विन करते हैं या फिर नहीं विन करते, देखते हैं क्या होता है। वैसे बाकी दिन इसके बाद भाई आगे शो को रोमन रेंज का सेगमेंट हमें सीएम पंक के साथ देखने को मिलता है। रोमन रेंज आते हैं, जैसे एक्नॉलेज में बोलते हैं भाई सामने सीएम पंक मौजूद हो जाता है। और भाई मैं सही बता रहा हूँ भाई, आप लोग मेरे को हेट करो या फिर प्यार करो, पर मेरे को भाई रोमन रेंज और सीएम पंक का सेगमेंट समझ में नहीं आता। रोमन रेंज और रॉक का सेगमेंट बड़ा अच्छा रहता था, रोमन रेंज कोडी रोड्स का सेगमेंट बड़ा अच्छा रहता था, रोमन रेंज और साथ ही साथ भाई बहुत सारे और भी सुपरस्टार का सेगमेंट बड़ा अच्छा रहता था, जैसे ब्रॉक लेसनर का। पर सीएम पंक का सेगमेंट भाई फीका रहता था। मतलब सीएम पंक आकर वही बोलते कि तुम रेसलमेनिया को, मैं तुमसे जलता हूं क्योंकि तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर 1316 दिन का टाइटल रेन कंप्लीट कर लिया, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर 11-12 रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर दिया। ऐसे ही रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले हो, तुम्हारे फादर बहुत अच्छे थे, मैं सीका का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि मैं तुमसे जलता हूं, मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूं, आज मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास हैवी टाइटल है, ब्ला ब्ला। मतलब मैं क्या बोलूं भाई, कुछ था ही नहीं इनके सेगमेंट के बीच में। रोमन रेंज भी बहुत सारा चीज उसके बाद बोलते कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें निपटा देने वाला हूँ, लोग तुम्हारा नाम भूल जाने वाला, 10 साल बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आए हो, 10 साल बाद तुम्हारा इतिहास में मिटा देने वाला एक बार फिर से। पूरे सेगमेंट के अंदर भाई बहुत सारे एलिगेशन रोमन रेंज का था, बहुत सारा सीएम पंक का था। देखो भाई इनके बीच में कोई हिस्ट्री तो रहा नहीं, डब्ल्यू वाले भाई इनके बीच में कोई हिस्ट्री वगैरह दिखाई नहीं है करके भाई, मतलब 15-20 मिनट का पूरा सेगमेंट था जो कि बिल्कुल मेरे को उतना नहीं पसंद है। और हाँ डब्ल्यू वाले चलो ये चीज सही किया भाई, इनके बीच में कोई मारपीट नहीं दिखाई, क्योंकि भाई ये लोग लड़ते भी नहीं, चूहा बिल्ली जैसा लड़ते हैं तो और ज्यादा कचड़ा लगता है। बाकी भाई यही था आज का मंडे नाइट रॉ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सारे लोग।